सभी भाई बहनों को जय मसीह। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। फिर से प्रभु ने आज की संध्या में आत्मिक रूप में हम जमा हो। हम भले अपने अपने घरों में हैं, परंतु हम प्रभु में एक चित्त एक मन होकर के संगति में हम जुटे हुए हैं। ये प्रभु की विशेष कृपा अनुग्रह है। आइए प्रियो, आज के संध्या में प्रभु के दास भाई जी के जॉनसन अंकल के द्वारा प्रभु का वचनों का संगति हम लें। प्रभु हमें सहायता करें, हर एक बातों में प्रभु अगुवाई दे। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय जीवते और सच्चे परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु जी, हम धन्यवाद आराधना स्तुति करते हैं। फिर से आपने बहुमूल्य अवसर दिया, आपके लोगों के साथ हमें इकट्ठा किया, जमा किया। हम धन्यवाद देते हैं। सारी सेवा में आप अनुग्रह उंडेले निकम में दास को प्रेम प्रभु जी वचन विशेष करके गीत गाने में सहायता करें। आपके दास पर विशेष अनुग्रह हो। अच्छे स्वस्थ चंगाई में रखकर आपका महिमा करने में सहायता करें। सारी सेवा में अंधकार की देखी अनदेखी समस्त शक्तियों को मसीह के नाम में हम खंडन करके बांध देते हैं। सारी सेवा में अनुग्रह दया सहायता चाहते हो। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम में सुने, स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। आइए हम लोग गीत संख्या 697 697 मैं तो बांध लिया है चलने का सामान, मैं तो बांध लिया है चलने का सामान। दूर देश है वह नगरिया, दूर देश है वो नगरिया, मार्ग है आसान, काटी मार्ग है आसान। मैं तो बांध लिया है चलने का सामान, मैं तो बांध लिया है चलने का सामान। जाना चाहते यदि उस नगर को, नया जन्म प्रभु यीशु से ले लो। जाना चाहते यदि उस नगर को, नया जन्म प्रभु यीशु से ले लो। ग्रहण करो कृष्ण मुक्तिदाता को, ग्रहण करो, ग्रहण करो कृष्ण मुक्तिदाता को, बन जाओ उसके संतान, बन जाओ उसके संतान। मैं तो बांध लिया है चलने का सामान, मैं तो बांध लिया है चलने का सामान। तैयार करेगा ईश्वर तुमको, पवित्र निर्दोष निष्कलंक सबको। तैयार करेगा ईश्वर तुमको, पवित्र निर्दोष
है सबको उपस्थित करेगा, एक एक व्यक्ति को करेगा उपस्थित, करेगा उपस्थित, एक एक व्यक्ति को पाओगे बड़ा सम्मान, पाओगे बड़ा सम्मान। मैं तो बांध लिया है चलने का सामान, मैं तो बांध लिया है चलने का सामान। अद्भुत वो नगर प्रेम से बनाया, सुंदर स्वर्गीय गौरव से भरा। अद्भुत वो नगर प्रेम से बनाया, सुंदर स्वर्गीय गौरव से भरा। सनातन का वो राज धार्मिकता का, सनातन का हो, सनातन का वो राज धार्मिकता का, राजा की नगरी महान, राजा की नगरी महान। मैं तो बांध लिया है चलने का सामान, मैं तो बांध लिया है चलने का सामान। घोड़ा चला हूँ निशाने की ओर, बाधा बहुत रुकावट भी घोड़ा चला हूँ निशाने की ओर, बाधा बहुत रुकावट भी सब, लेकिन देखूंगा मैं प्रेमी मसीह को, लेकिन देखूंगा, लेकिन देखूंगा मैं प्रेमी मसीह को, पूरा होगा अरमान, पूरा होगा अरमान। मैं तो बांध लिया है चलने का सामान, मैं तो बांध लिया है चलने का सामान। कबू मैं चाहता कि तुझे पाऊं, आशा मेरी है तुझ में खो जाऊं। प्रभु मैं चाहता कि तुझे पाऊं, आशा मेरी है तुझ में खो जाऊं। अंत समय में, अंत समय में मैं गाऊं तेरा नाम, हो जाए कल्याण। मैं तो बांध लिया है चलने का सामान, मैं तो बांध लिया है चलने का सामान। दूर देश है वो नगरी,
में वचन हम लोग देख लेंगे जल्दी से। ये पहला यूहन्ना की पहली पत्री का दूसरा अध्याय 18वीं आयत। ये अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अभी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि ये अंतिम समय है। हमारे प्रेमी पिता यीशु प्रभु, आपका वचन पढ़ा प्रभु, इस पर आशीष दीजिए। अब लगता है प्रभु ये वचन हम लोग के लिए लिखा गया था, क्योंकि हम लोग अब आखिरी समय में आ पहुंचे। रात बहुत बीत गई और दिन निकलने पर है। तो प्रभु इसमें से हम लोग के लिए जो संदेश है, हमारी प्रार्थना प्रभु आप दे दीजिए। विचार शब्द भी आपकी ओर से दीजिए। तो प्रार्थना सुनिए, धन्यवाद ग्रहण कीजिए प्रभु यीशु के नाम के द्वारा से, आमीन। इस आयत को फिर से पढ़ेंगे। हे लड़कों, ये अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब से बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि ये अंतिम समय है। अभी अंत के समय के हिसाब से आयत बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस आयत का अब पूरा होना दिखाई देता है। हे लड़कों, यह अंतिम समय है, और आखिरी में भी लिखा, इससे हम जानते हैं कि अंतिम समय है। क्यों? मसीह का विरोधी आने वाला है। देखिए, उस समय के लोगों को ये बातें बताई। दूसरी बात, हे लड़कों, हे बालकों, इंग्लिश में नोमी लिटिल चिल्ड्रन। किसी ने बोला, अरे अभी हाल के उद्धार पाए इन लोगों को ये सब बातें क्या बताते हैं? किसी ने बोला, पर नहीं। और यही चीज आपको थिस्सलुनी में भी मिलेगी। 1 महीना करीब पौलुस वहां रहा, 1 मंथ। लेकिन 1 महीने में क्या क्या बता गया, एंटी क्राइस्ट के बारे में बता गया। अभी जब यह अंतिम समय है, तो अंतिम समय में तो बहुत से निशान दिखाई दे रहे। क्यों? ये साल ही ऐसा शुरू हुआ। इस साल में एक महामारी आई, वो महामारी सारी दुनिया में फैल गई, और हमारे तो अभी तक समझ में नहीं आया कि सारी दुनिया में कैसे फैल गई। अगर वो बोलते चाइना से शुरू हुआ, तो चाइना से शुरू होकर दुनिया के छोर तक कैसे चली गई? दूसरी बात ये कि 7वां महीना लग गया, अभी उसका कोई इलाज नहीं। पेपर बता रहा, हजारों साइंटिस्ट लोग लगे, डॉक्टर लोग लगे, उसकी कोई काटी नहीं है। क्योंकि बाइबल बोलती है कि परमेश्वर जब कुछ करता है, उसके सामने आदमी की कोई युक्ति चलती नहीं। तो हम बोल सकते हैं कि ये कोरोना क्या है? ये कोरोना अंतिम दिनों का निशान है। अभी इससे ज्यादा बढ़कर भी चीजें आएंगी, याद रखिए। तो ये अंतिम समय, इसके और निशान दिखाई दे रहे हैं। अभी जो लोग, जिनका ध्यान है, मेरा पॉइंट है, कईयों का ध्यान नहीं है, कईयों का ध्यान यहां वहां है। कहता वो दास सोचने लगा, मेरे मालिक के आने में देर है, खाने पीने में लग गया। ऐसा लगता है बहुत से विश्वासियों के मन में यही है। और कई लोग उनको बोल देते, शैतान बता रहे अभी नहीं आई, लेकिन टाइम आ गया। और जो ये सोच रहे मालिक के आने में देर है, वो खाने पीने में लगे, दुनियादारी में लगे, दुनिया के प्लान बना रहे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। खतरा ये है जिन्होंने समय को नहीं पहचाना, वो पढ़ गए। तेरे को जो टाइम दिया गया था, तूने नहीं पहचाना। हम लोग आएंगे लूका 19 में। लूका का 19वें अध्याय में प्रभु रोया, नगर को देख के रोया। लूका 19 का 41 से हम लोग पढ़ेंगे
जब वो निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। और आगे और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता। हाँ, क्या अच्छा होता, विश्वासियों के लिए बोल रहा है कि तुम इसी दिन में कुशल की बातें जानते, पर अब वो तेरी आंखों से छिप गई। और 44वीं आयत पढ़े, 44वीं आयत। और तुझे तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। हाँ, तुझको तेरे बालकों को मिट्टी में मिलाएंगे और तुझे पत्थर पे पत्थर भी नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि तूने वो अवसर जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। प्यारे भाई बहनों, अगर आज विश्वासी नहीं पहचानते हैं समय के चिन्हों को, रोना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, थरथरा जाएंगे। आप देखिए मत्ती 16, मत्ती 16, मत्ती 16 का 2-3। उसने उनको उत्तर दिया, सांझ को तुम कहते हो मौसम अच्छा रहेगा, क्योंकि आकाश लाल है, और भोर को कहते हो आज आंधी आएगी, क्योंकि आकाश लाल और धूमिल है। तुम आकाश के लक्षण देखकर उसका भेद बता सकते हो, पर समय के चिन्हों का भेद क्यों नहीं बता सकते? हाँ, अरे भाई, समय को नहीं बचाते क्या? सो रहे क्या? समय के भेद नहीं पहचानते, फिर क्या होगा? रोना पड़ेगा। जो विश्वासी ठीक ठाक नहीं है थरथरा जाएंगे। यशायाह 33, 13-14, यशायाह 33 का 13-14। दूर दूर के लोगों, सुनो कि मैंने क्या किया है, और तुम भी जो निकट हो मेरा पराक्रम जान लो। सिय्योन के पापी थरथरा गए हैं, भक्तिहीनों को कभी लगी है। हम में से कौन प्रचंड आग में रह सकता, और हम में से कौन उस आग में बना रह सकता है जो कभी न बुझेगी। ये आने के लगाव में बोल रहे, आने के लगाव में बोल रहे हैं। 10वीं और 11वीं आज पढ़िए। यहोवा कहता है, अब मैं उठूंगा, मैं अपना प्रताप दिखाऊंगा, अब मैं महान ठहरूंगा। तुम्हें सूखी घास का कर ठहरेगा, तुमसे भूसी उत्पन्न होगी। तुम्हारी सांस आग है जो तुम्हें भस्म करेगी। यहोवा कहता है, अब मैं उठूंगा। काय के लिए? अभी न्याय का समय आ गया है। हे बालकों, ये अंतिम समय है, मसीह का विरोधी आने वाला है। अब यहां पर जब वो आएगा तो 14वीं आयत में लिखा है, सिय्योन के पापी थरथरा गए। ये दुनिया के पापी नहीं है, ये विश्वासी है, मनमानी करते हुए, ढीले खाने टाइप, प्रभु को आदर नहीं किया। नो, जो समय प्रभु को देना था नहीं दिया, संगति में जाना था नहीं गए। क्यों भाई, संडे क्यों नहीं गए? नहीं, तबीयत ठीक रही। लेकिन 100 किलोमीटर दूर घूमने गए, घूमने के लिए तबीयत ठीक नहीं थी, तबीयत ठीक थी। मीटिंग के लिए तबीयत ठीक नहीं थी। ऐसा वो नोट करो। अब सिय्योन के पापी थरथरा गए, भक्तिहीनों को कपकपी लगी है। झूठ भी था, दुनियादारी भी थी, खमीर था जीवन में। इस टाइप के विश्वासी थरथरा गए, छूट गए पीछे, छूट गए और फंस गए, फंदे में फंस गए। कहता दिन फंदे के समान आ रहा है। निशान तो दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, पर कईयों की आंखें बंद है, सो रहे। अभी समय को पहचान कर जागना है, पर कईयों को पल्ले नहीं पड़ रहा समय का। आप देखिए रोमी 13 का 11-12। समय को पहचान कर ऐसा ही करो
इसलिए कि तुम्हारे नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से हमारा उद्धार निकट है। रात बाहर बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार का मुंह त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। समय को पहचान कर, कितने लोगों को समय पहचान में आ रहा है? हे भाइयों, हे बालकों, ये अंतिम समय है। बोलने को तो बहुत है, पर ये किसके बारे में बोल रहा आने वाला? एंटी क्राइस्ट सुना हुआ कई विश्वासी, पर हो सकता है यही ने नहीं भी सुना। मसीह का विरोधी आने वाला है। दुनिया में एक आदमी खड़ा होने वाला है जो अपने आप को गॉड बोलेगा। उसका टाइम आ गया। वो आदमी कैसा आएगा? बड़े बड़े आश्चर्य कर्म पावर के साथ आएगा। दूसरा थिस्सलुनी दूसरा अध्याय 9वीं आयत। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ। हाँ, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ, चिन्ह और अद्भुत काम के साथ होगा। प्यारे भाई बहनों, अभी हालांकि उसकी आत्मा काम कर रही है, पर यह आदमी खड़ा होने वाला है। इसके धोखे में दुनिया आएगी। इसके बारे में परमेश्वर अपने वचन में चेतावनी दे रहा है। और यह आदमी अपने आप को परमेश्वर बोलेगा। पहला थिस्सलुनी नहीं, दूसरा थिस्सलुनी दूसरा अध्याय 3 और 4। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। अभी तीसरी आयत में उसको एक नाम दिया गया है, पाप का पुरुष। वो क्या करेगा? चौथी आयत। जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। हाँ, वो मंदिर तो यहूदियों का मंदिर तो टूट गया। सन 70 में प्रभु यीशु मसीह से के जन्म से 70 साल के बाद रोमियो ने उसको तोड़ डाला, आग लगा के। प्रभु ने बोला था यहाँ पत्थर पे पत्थर भी नहीं बचेगा, खाली एक तो दीवार, बाहरी दीवार बची है जिसको वेलिंग वॉल बोलते हैं। यहाँ यहूदी लोग आके रोते हैं और इसकी दरारों में, चट्टानों की दरारों में अपनी प्रार्थना लगाते हैं। वो दीवार ऐसी है, ईंट की नहीं बनी है, चट्टान पर चट्टान पर रखा हुआ है। वो बड़ा ताजुब होता है कि उस समय ये कैसे बना लिया, इतने भारी भारी पत्थर ऊपर कैसे ले गए। एनीवे, तो ये दीवार बची है, अभी मंदिर कोई नहीं है। लेकिन क्या खबर आ रही? खबर ये आ रही है अब यहूदी लोग अपना मंदिर बनाने के पीछे हैं। पुराना यरूशलेम उनके हाथ में आ गया। देखिए, भविष्यवाणियों पर ध्यान दो, कब आ गया पुराना यरूशलेम? इसका मतलब मेरा कहने का 1948 14 मई को तो इस्राएल देश बना, लेकिन पुराना वाला जो यरूशलेम है वो उनको नहीं मिला। वो जॉर्डन के हाथ में था, जहां पर इनका वो मंदिर टूटा पड़ा। जहां वो मंदिर था यीशु मसीह के जमाने में, जिसको बोलते थे 46 साल लगे, उसको रोमियो ने 70 में तोड़ दिया। और तोड़ देने के बाद वहां पर यीशु मसीह से 690 साल के बाद सलमान नाम के मुसलमान बादशाह ने वहां एक मस्जिद बना दी। अभी वहां एक मस्जिद खड़ी है, उसका नाम है अल-अक़सा मस्जिद। देखिए भविष्यवाणी कैसी पूरी हुई। आपने ध्यान नहीं दिया ना, बस ये सब होते चला है। तो ये पुराना यरूशलेम उनके हाथ में कब आया? जब मैं बोल रहा हूं 1948 में नहीं मिला, तो कब मिला?
1967 में मिला यार। 1967 जून के महीने में एक लड़ाई हुई, 9 अरब देश मिलकर लड़े, इसराइल से पर हार गए, और वो लड़ाई 6 दिन की लड़ाई थी। वो 6 दिन की लड़ाई सारी दुनिया छक पड़ गई, और वो उस 6 दिन की लड़ाई में पुराना यरूशलेम जो जॉर्डन के हाथ में था, वो इसराइलियों के हाथ में आ गया। भविष्यवाणी कैसी बढ़ रही है, अभी कई हमारे भाई बहनों को पता नहीं, सो रहे हैं। अब देखिए, प्रभु ने बोला था यरूशलेम इनके हाथ में आएगा। लूका 21:24 पढ़िए। वे तलवार के कौर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंदी होकर पहुंचाए जाएंगे, और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। क्या बोला प्रभु ने? कब तक यरूशलेम अन्य जातियों के पांव से रौंदा जाएगा? जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो जाए। अब अन्य जातियों का समय करीब करीब खत्म। हे भाइयों, हे बालकों, ये अंतिम समय है, इससे हम जानते हैं, क्योंकि मसीह का विरोधी आने वाला है। हमने पढ़ा वो आएगा और यहूदी जो मंदिर बना रहे हैं उसमें बैठ के अपने आप को गॉड क्लेम करेगा। इसको यहूदी लोग मसीहा करके ग्रहण करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय वर्ष 43, यूहन्ना 5:43। मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते, यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। प्रभु बोल रहे, मैं पिता के नाम से आया, मेरे को ग्रहण नहीं करते हो। कोई और आएगा अपने नाम से, उसको ग्रहण करोगे। इशारा एंटी क्राइस्ट की ओर है। एंटी क्राइस्ट के आने का टाइम हो गया। अभी मैं वो तस्वीरें नहीं लाया, नहीं तो आपको वो तस्वीरें भी दिखा देता। अभी इसराइल में इसराइली लोग बोल रहे मसीहा आने वाला। कौन सा मसीहा? प्रभु यीशु नहीं, उनका मसीहा। क्योंकि जब प्रभु यीशु आए तो बोले ये नहीं है, ये झूठा है। अब ये जो एंटी क्राइस्ट आ रहा है, इसको ये लोग ग्रहण करेंगे। तो मैंने बताया कि अभी इस्राएल में ये चल पड़ा मसीहा आ रहा है। वो उसके बैनर कारों में लगा के, बसों में लगा के, घरों में लगाए मसीहा इधर आई गई। हिब्रू अपनी भाषा में, इब्रानी यहूदी भाषा में, और घूम रहे हो वहां पर यह हल्ला हो रहा, मसीहा आने वाला। मतलब एंटी क्राइस्ट के आने का टाइम हो गया है। जब वो आएगा तो ये इसको ग्रहण करें। और ये जो मंदिर बना रहे उसमें वो बैठ के अपने आप को गॉड क्लेम करें। प्यारे बहनों, ये टाइम आ गया। आगे चल के ये आदमी जिसके बारे में ये यूहन्ना ने बोला कि मसीह का विरोधी आने वाला है, ये वर्ल्ड डिक्टेटर हो जाए। शैतान इसके साथ है, ये सारी दुनिया को लड़के जीत लेगा, उससे कोई जीत नहीं सकता। ये आदमी नंबर सिस्टम लगा देगा। नंबर सिस्टम चालू हो गया। पैन नंबर आपने सुना होगा, बिना पैन नंबर के लेन देन नहीं होगा। मेरे पास कटिंग रखी है पेपर की, पैन नंबर लगता है जगह जगह। अभी लेकिन ये बता रहा है, ये आदमी का नंबर आएगा तो खाना पीना मिलेगा। वर्ल्ड में लगा देगा ये नंबर, जो प्रकाशित 13 में आया। प्यारे भाई बहनों, हम लोग लास्ट में आ गए। हे बालकों, ये अंतिम समय है। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके लोग इस आदमी के, ये एंटी क्राइस्ट के आने के टाइम पर ठहरे, दुनिया में रहे। उनके पहले प्रभु अपने लोगों को निकाल लेना मांगता है। अगर वो नहीं चेतते, समय को नहीं पहचानते हैं, ढीला ढाला जीवन है, छोटे मोटे पाप भी कर रहे हैं, दुचित्ते टाइप के लोग हैं, तैयार नहीं है, वो छूटेंगे पीछे। वो एंटी क्राइस्ट के टाइम के लिए छूट जाएंगे लगता है। तब या तो उनको भागना पड़ेगा कहीं इंटीरियर में,
क्योंकि नंबर के बगैर खाना पीना नहीं होगा, जो प्रकाशित 13 में आया। प्यारे बहनों, टाइम आ गया। यह आदमी के बारे में बाइबल बहुत बोल रही, पुराने नियम में भी है। पुराने नियम में यहूदियों के साथ 7 साल का ट्रीटी हो जाएगा, वाचा हो जाएगा। 7 साल में बोलेगा मैं तुमको सब दिलाऊंगा, जो इब्राहिम को मैंने प्रॉमिस किया था। तभी वो बोलेंगे यही आएगा मसीहा, जो राज दिला दे वही मसीहा। लेकिन वो सताएगा इनको। मंदिर बनेगा, याद रखिए, मंदिर में पुराना उनका जो बलिदान वगैरह शुरू हो जाएंगे, लेकिन हफ्ते के बीच में ही बंद करा देंगे। डैनियल चैप्टर 9 में आ जाइए, डैनियल चैप्टर 9 का 27। प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे एक सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और बलि को बंद करेगा, और गंदुरे पर उजाड़ने वाली घट उसमें दिखाई देगी, और निश्चय खली बात के समाप्त होने तक परमेश्वर क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। वो प्रधान, कौन प्रधान? अरे इसी की प्रजा ने मंदिर तोड़ा था रोमियों ने। 26वीं आयत पढ़िए, 26वीं आयत। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषेक पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ पुष्ट लगेगा, और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो अभी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। डैनियल 26 में बोल रहा है आने वाले प्रधान की प्रजा पवित्र स्थान को नाश तो करेगी। किसने नाश किया था? यरूशलेम को, और यरूशलेम के मंदिर में आग लगा के और पत्थर पे पत्थर उड़ दिए। कौन ने किया था? रोम ने किया था, रोम की सेना ने किया था। तो अब 27वीं आयत में वो प्रधान, इसका मतलब कहां से आएगा? रोम से आएगा, रोम से खड़ा होगा, उसका हेडक्वार्टर रोम है। अभी मालूम नहीं आपको, ध्यान है कि नहीं, इस्राइल की बातचीत चल रही है यूरोप के साथ। कोई ट्रीटी, 7 साल की कोई ट्रीटी होने वाली है। हे बालको, मसीह का विरोधी आने वाला, हम जानते हैं ये अंतिम समय है। प्यारे भाई बहनों, बाइबल में सब है। आपने ध्यान नहीं दिया, लेकिन सभी इसमें दिया। अंत के समय की सब बातें इसके अंदर आई। अभी ये आदमी खड़ा होगा, लेकिन अगर जो हम तैयार बच्चे हैं, हम लोग पहले निकल जाएंगे, और फिर ये आदमी, लेकिन प्रभु यीशु इसको नाश करेगा उतर के। जो प्रभु यीशु जैतून पहाड़ पर जब उतरेगा, मतलब रैप्चर के करीब 10 साल के बाद, पर रैप्चर होने वाला है, प्रभु आने वाला है। समयों को पहचान कर हमारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। देखिए, अभी एंटीक्राइस्ट की बात होने दी है, मैंने बताया आपको। अभी मैं तस्वीर नहीं लाया, क्योंकि मेरे पास एक मैगजीन आती थी अमेरिका से, लास्ट डे मिडनाइट कॉल। मिडनाइट कॉल में से ये फोटो दी गई कि इसराइल में यहूदी लोग, इस्राएली लोग अभी एंटी मसीहा आ रहा करके वो घूम रहे हैं हेब्रू में लिख लिख। मतलब टाइम आ गया, अब दे आर रेडी टू रिसीव। और आपने खबर सुन रहे होंगे इंटरनेट वगैरह में कि वो मंदिर बनाने की तैयारी में है, पत्थर वगैरह इकट्ठे कर लिए, याजक वगैरह, लेवी वगैरह जो सेवा करते हैं मंदिर में, उनको भी तैयार कर लिया। लेकिन वहां अभी एक मस्जिद खड़ी है, पर लगता है वो मस्जिद गिरेगी। वो वहीं पर बनी है जहां पर कि वो पुराना प्रभु यीशु मसीह के ज़माने का जो सुलेमान का जो टूट गया था, बाद में एजरा नेहमिया ने बनाया, वहां उसी जगह पर मस्जिद खड़ी है। इसलिए ये चीज होने वाली है, और बड़े वार होंगे। देयर आर मैनी वार। ये सब चीजें चली आ रही है। हे भाइयों, ये अंतिम समय है। जब जलजला आने वाला था नूह के जमाने में, अंतिम समय में, तब लोग खाते पीते ब्याह शादी कर रहे थे। अभी धीरे धीरे मान रहे, लग रहा है कि वो समय जा रहा।
अब इस जगह जगह ये जो आ गया बंद है, लॉकडाउन, संकट बढ़ता जा रहा है, लोगों की नौकरियां चली गई, महंगाई हो गई, अकाल आ रहा है और दिन पर दिन निशान बढ़ते जा रहे हैं। अब जो बात प्रभु यीशु ने बोला था अपने दूसरे आगमन के बारे में, वो बात है। अब पॉइंट ये होता है, क्या आप और मैं बाट जोड़े? हाँ, हम लोग बात की बाट जोड़े। लूका रचित सुसमाचार का 9वां अध्याय, 8वां अध्याय, लूका 8 का 40 पढ़ेंगे। जब यीशु लौटा तो लोग उससे आनंद के साथ मिले, क्योंकि वे सब उसकी बाट जोह रहे थे। कौन लोग मिले आनंद से? जब यीशु लौट रहा था तब किन लोगों को खुशी हुई? जो उसकी बाट जो रहे थे। अब भाई मानो हम लोग काय की बात, अलग अलग विचार हो रहे हैं। नहीं, ये लॉकडाउन खुल जाएगा तो हम ये करेंगे, हम फलाना ट्रेनिंग करेंगे, हम फलाना करेंगे, हम घर बनाएंगे, हम फलानी जगह जाएंगे। क्या भरा है दिलो दिमाग में, क्या भरा है? और वो अचानक आ गया। तो ऐसे लोगों के लिए, और ये इब्रानी 9 के 28 से पक्का हो जाता है कि ऐसे ही लोगों के लिए प्रभु आ रहे हैं। इब्रानी 9 का 28। ऐसे मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। तो दूसरी बार किन लोगों के लिए आ रहा? जो उसकी बाट जोड़ते हैं। हम लोग इन दिनों में काय की बाट जोड़ रहे हैं? हमारा मन और दिल कहाँ लगा है? हमारा निशाना क्या है? क्या हमको समय के चिन्ह समझ में आ रहे हैं? क्या हम लोग जानते हैं कि सचमुच में ये अंतिम समय है? प्यारे भाई बहनों, बड़ा जरूरी है। और ये आत्मा बताना, हम लोग शारीरिक लोग हैं या आत्मिक लोग हैं? विश्वासियों में 2 प्रकार के विश्वासी पाए जाते हैं, कार्नली माइंडेड एंड स्पिरिचुअली माइंडेड। शारीरिक विश्वासी है पर शारीरिक है, जैसे लूत, जैसे एसाव, ये शारीरिक टाइप के विश्वासी। आप देखिए रोमियों की पत्री 8 का 5। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। हाँ, शारीरिक किस बात पे जोर लगाते हैं? शरीर की बातों पे। और आत्मिक बातों पे। शारीरिक विश्वासी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। पढ़िए रोमी 8 का 7। क्योंकि शरीर पर मन लगाना नहीं, 8 का 8। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो शरीर में जी रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति मालूम नहीं करते हैं, उनके मुंह के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, उनके दिमाग में के विचारों पे कोई कंट्रोल नहीं है, वो मनमानी करते हैं। पैसा उनका है, समय उनका है, नहीं पूछते प्रभु से। इस टाइप के लोग प्रभु को खुश नहीं कर सकते। तो बाइबल बोलती है जिनसे खुश है वही टाइप के लोग हैं। इब्रानी 11 का 5। इब्रानी 11 का 5। विश्वास ही से हालों को उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। भाई मेरे और आपके बारे में क्या बोलेंगे? अरे जो खुश थे, प्रभु जिनसे खुश था उनको उठा लिया। किसी ने बताया हिमालय की चढ़ाई पे जब वो चढ़ रहे थे, कई पर्वतारोही एवरेस्ट को चढ़ने के लिए, फिर अचानक वो गायब हो गए, नहीं दिखे। तो बोला गया आखिरी बार जब हमने उन लोग को देखा तो बड़ी ऊंचाई पर थे।
ऐसे विश्वासी जिनको दुनिया ने आखिरी बार देखा, जो हाइट पे आत्मिक ऊंचाइयों पर थे। अरे भाई, दिए जल रहे हैं कि धुआं निकल रहा है? क्या गवाही है? आस पड़ोस के लोग, घर के लोग क्या देख रहे हैं? तुम्हारे दिए जलते रहे, तुम्हारी कमरे बंदी रहे, ये शारीरिक टाइप के तो धुआं निकल रहा है और लोग इनके जीवन से ठोकर खा जाते। अब बड़ा टाइम आ गया अपने आप को जांचने का और तैयार होने का। भाइयों बहनों, और बहुत से निशान हैं, अभी हम थोड़े सा देख पाए, अभी टाइम यहीं तक है और हम लोग आज यहीं तक रहेंगे। छोटी प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, बहुत धन्यवादी है आपने हम लोग को जो समय दिया, इसके लिए आपकी स्तुति करते हैं। आपके दास यूहन्ना ने बोला, हे लड़कों, हे बालकों, ये अंतिम समय है। जैसा तुमने सुना था, मसीह का विरोधी आने वाला है। इससे हम जानते हैं कि अंतिम समय है। प्यारे प्रभु, अभी एंटी क्राइस्ट के आने की भी हल्ला होने लगी। प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, और ये सारी बातें बता रही कि आपका आगमन निकट है। इसके पहले की ये चीजें आए, आप अपने लोगों को यहाँ से निकाल ले जाना मांगते हैं। इसीलिए आप बार बार हम लोग को जागने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, थामे रहने के लिए बोल रहे हैं, कपड़ों की चौकसी करने के लिए बोल रहे हैं, विवेक को साफ रखने के लिए बोल रहे हैं। तो प्रभु हम लोग की आप सहायता कर दीजिए, ताकि समय को पहचान कर हम लोग अब तैयार हों। तो प्रार्थना सुनिए, धन्यवाद ग्रहण कीजिए प्रभु यीशु के नाम के द्वारा से, आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु की इच्छा हो तो हम शनिवार शाम को फिर से प्रार्थना में जमा होंगे। प्रभु हमें अद्भुत रीति से इन दिनों में सेवा कर दे रहे हैं, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। और आप सबों को भी, जो प्रभु में आप लोग बने हुए हैं, इस तरह से सबों को जय मसीह की।